हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं और लगातार ये शिकायत करते हैं कि सिविल इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही है। सो आज की वीडियो में आपको क्लियर करूंगा सिविल इंजीनियरिंग अगर आप इस तरह से करते हो तो आपको जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्जैक्टली सिविल की मार्केट बहुत 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 बेटर अभी हो रही है। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली सिविल की मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप सही तरीके से जानोगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, करियर टचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार चैनल में आप आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करेगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गैस सिविल की मार्केट में एक चीज आप जान लो, चाहे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो चाहे बीटेक कर रहे हो, सिविल इंजीनियर्स को ऑब्वियसली सिविल इंजीनियर्स कभी भी डायरेक्टली जॉब पे नहीं जाते हैं। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, चाहे आप प्लेसमेंट के थ्रू जाएं, ऑन कैंपस जाएं या ऑफ कैंपस जाएं। अब आप कहोगे सर ये एक नया ट्विस्ट क्या लेकर आए हो कि जॉब पे नहीं जाते हैं। देखो उनका कैंपस प्लेसमेंट होता है या ऑफलाइन आपको जॉब पे रखा जाता है। जब आप फ्रेशर होते हो गाइस फिर आपको एग्जैक्टली जॉब पे नहीं लिया जाता, आपको इंटर्नशिप या अप्रेंटिस जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों में से इंटर्नशिप पे रखा जाता है। लगभग 6 महीने से लेके 1 साल तक ये इंटर्नशिप चलता है। सो सिविल इंजीनियर्स के लिए चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि 1 साल किसी के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स को डायरेक्टली अगर काम पे दे दिया जाए, मान लीजिए 10 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, फ्रेशर्स को लगा दिया जाए भाई 10 करोड़ की बिल्डिंग में काम करो, पता चले वो कितना मटेरियल बर्बाद कर दिए, कितने चीज़ें सही नहीं हुई, कोई पिलर कहीं जा रहा, कोई छत कहीं जा रही है। तो ऐसे में मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन होता है जिसमें बेसिक्स आप सीखते हो कि भाई कैसे काम हो रहा है अपने सीनियर इंजीनियर के देख रेख में। वहाँ अगर आप सीनियर इंजीनियर से अच्छी खासी बनती है तो वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएगा, भाई पिलर कहाँ होना चाहिए, पिलर की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, और उसका वॉल कहाँ होनी चाहिए, क्या चीज़ें कहाँ फिक्सिंग होनी चाहिए, डिजाइन कैसे होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कैसे बनाए, अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइस जिसको आप कवर अप कर सकते हैं। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप बहुत अच्छा खासा, लेकिन हम लोग सोचते हैं डायरेक्टली जॉब पे चले जाएं। यही वो गलती है जो हम लोग करते हैं। भाई आप पहले सिविल में अगर ना आपको 15,000 10,000 20,000 30,000 जो भी अमाउंट मिले, पैसे के पीछे आप मत भागो। 1 साल एटलीस्ट 1 ईयर सिविल इंजीनियर्स पैसे के पीछे मत भागे। 1 साल आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या डिजाइनिंग में कहीं पे भी हैं, आप 1 साल काम करो और इतना रगड़ के काम करो कि लगे कि हाँ भाई अब मेरे में वो चीज़ आ गई है, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है और मैं अपने आप को उस लेवल पे लेके जा सकता हूँ। जब वो सारी चीज़ें आप करोगे तभी जा करके गाइस आपका करियर आगे बढ़ सकता है, तभी जाकर के गाइस आपका करियर बहुत दूर तक जा सकता है। सो आपको समझने की एक चीज़ और ज़रूरत है कि सिविल में ना जॉब बहुत है, हाँ, लेकिन हम लोग अप्रेंटिस करने से डरते हैं। हमें लगता है अप्रेंटिस बहुत बुरी चीज़ है। कभी नहीं। अगर मुझे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर 1 साल सिखा दे, 6 महीने सिखा दे, तो मैं वो भी सीखने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आप 10 साल बाद सोचो क्या होगा आपके साथ, 15 साल बाद आपके पास कितने पैसे होंगे, आप कहाँ पे होंगे, वो चीज़ एनालाइज करो। यहाँ 5 साल आप बर्बाद कर दोगे घर बैठे तो वहाँ चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएगी। आप घर पे बैठे रहोगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अगर घर पे बैठे रह गए तो वहाँ चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। वहाँ आपको समझना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली चल क्या रहा है मार्केट में और किस तरह से आप लेकर के जा सकते हो। तो जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं उसको एनालाइज करना, उस पर वर्क करना, फिर जाकर के अपने करियर को आगे लेके जाना। कभी कभी हर जगह पैसा ही नहीं होता, बिना पैसे के भी कहीं ना कहीं आपको आउटपुट मिलता रहता है। तो वो भी चीज़ सीखने की ज़रूरत है, वो भी चीज़ जानने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं सीखोगे, अगर आप नहीं जानोगे तो आपका करियर आगे कैसे बढ़ेगा। गाइज मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है इस पर रीथिंक करना कि सिविल के बाद डायरेक्टली जॉब नहीं मिलती है, सिविल के बाद अप्रेंटिस मिलती है, सिविल के बाद इंटर्नशिप मिलती है, और वो करिए आप, करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अदर ट्रेडों की तरह नहीं है। बस सिविल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, बड़े प्रोजेक्ट्स पे ही आप काम करोगे। भाई घर बन रहा है, अपना घर बन रहा है, उसमें हम पिलर गड़वाने थोड़ी चलेंगे, लेकिन सीखने के लिए वो वहाँ भी आप सीख सकते हो। ठीक है, वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आए जो लोग टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आके ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।